स्वरांत और व्यंजनांत शब्दों के बाद स्वरांत शब्दों के भी 3 भेद होते हैं। इन शब्दों का अंत स्वर वर्णों से होता है, इसलिए इनको अच भी कहते हैं। तो इसका पहला भेद है स्वरांत अजंत पुल्लिंग संज्ञा शब्द। दूसरा है स्वरांत अजंत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द। स्वरांत या अजंत नपुंसकलिंग संज्ञा शब्द। अभी हमने जो बालक शब्द के रूप समझे थे वह स्वरांत अजंत पुल्लिंग संज्ञा शब्द के अंतर्गत समझे हुए थे। ऊपर हमने एक व्यंजनांत शब्द जो पढ़ा था उसके भी यहाँ 3 भेद हैं। क्रमवार ऐसे ही यहाँ स्वरांत न लिख करके व्यंजनांत हो गया। इस प्रकार से इसकी एक परिभाषा है छोटी सी। व्यंजन वर्णों को हल वर्ण भी कहा जाता है, इसलिए ये व्यंजनांत शब्द अर्थात व्यंजन हो जिससे शब्द के अंत में भी स्वरांत के समान ही 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजनांत अथवा हलंत पुल्लिंग शब्द, व्यंजनांत या हलंत स्त्रीलिंग शब्द और यहाँ व्यंजनांत नपुंसकलिंग शब्द या संज्ञा शब्द के रूप हो गए हैं। अब इन शब्दों को हम शब्द रूप बनाने की दृष्टि से 4 भागों में बांट सकते हैं। इसके लिए एक प्रश्न ये बन सकता है कि प्रातिपदिकों अर्थात आप लोग जानते हैं प्रातिपदिकों का शब्द का मतलब हुआ इससे कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो निम्नवत 4 भागों में। पहला है संज्ञा, अजंत एवं हलंत दोनों में। उसके बाद संख्यावाचक, फिर दूसरा है सर्वनाम और तीसरा सर्वनाम और चौथा विशेषण। यह अजंत और हलंत दोनों के लिए ही है। संज्ञा शब्द की अगर हमको व्याख्या करनी है तो हम संज्ञा शब्द के रूप बालक के ही समान बनाएंगे। संज्ञा अर्थात कर्ता, यानी शब्द रूप ही हुआ है। इसका उदाहरण हमने बालक के रूप में जो तालिका प्रस्तुत की थी मैंने, उसी आधार पर यह बन जाएंगे। और पीछे बता भी दिया है आप लोगों को स्वरांत और व्यंजनांत पुल्लिंग ये क्रमवार है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में बनाए जाते हैं। फिर अगला है इसी का जो दूसरा भाग है संख्यावाचक। संख्यावाचक का मतलब यहाँ हुआ संख्याओं का बोध कराने वाले सभी शब्द संख्यावाचक कहलाते हैं। इन्हें हम संख्यावाचक विशेषण भी कह सकते हैं, क्योंकि यही संख्यावाचक विशेषण किसी भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। यहाँ एक उदाहरण लिखा है, मम कक्षायां चत्वारिशत् छात्रा पठन्ति। यह चत्वारिशत् एक शब्द है जो संख्यावाचक का उदाहरण है। यह संख्यावाचक भी 2 प्रकार के भेदों में बटा हुआ है। एक तो पूर्ण संख्यावाचक विशेषण, दूसरा पूरक संख्यावाचक विशेषण। पूर्ण संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा यह है कि जिन संख्याओं से पूरी संख्या का ज्ञान हो, जैसे यहाँ चत्वारिशत् लिखा हुआ है। और दूसरा है पूरक संख्यावाचक विशेषण। पूरक संख्यावाचक शब्दों के अंतर्गत वे शब्द आते हैं जो संख्या शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं, जैसे प्रथमः, ये विसर्ग लगा दिया। ऐसे ही अगर हम लिखेंगे तो द्वितीयः, और जबकि हमने पूर्ण संख्यावाचक का उदाहरण यहाँ पे लिखा हुआ है चत्वारिशत्। यहाँ इसमें प्रत्यय जोड़ने की आवश्यकता नहीं है हमें। फिर अगला आया है इसका सर्वनाम, अजंत और हलंत दोनों में। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जो शब्द नामवाचक सुबंत संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। इसके भी यहाँ 5 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम
और प्रश्नवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के यहाँ 3 भेद होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इन तीनों पुरुषों को हम जब धातुओं के रूप बनाते हैं उस समय हम इनको प्रयोग करते हैं तीनों वचनों में। जैसे हम लिख धातु का प्रयोग करके प्रथम पुरुष क्रमशः मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में क्रमशः एक वचन द्विवचन में प्रयोग और बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो लिख धातु के तो लिखति लिखतः लिखन्ति, ऐसे ही मध्यम पुरुष में और ऐसे ही उत्तम पुरुष में। इसके लिए हम संक्षेप में इसके प्रत्ययों को समझेंगे कि प्रथम पुरुष में सह, प्रथम पुरुष में एक वचन में सह, द्विवचन में तौ और बहुवचन में ते। मध्यम पुरुष में त्वम, एक वचन में, द्विवचन में युवाम, बहुवचन में यूयम। उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम, ये क्रमशः तीनों में हो गए। फिर आया निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा इस प्रकार होगी, जिन सर्वनाम शब्दों में निश्चयात्मक संज्ञाओं के विषय में संकेत किया जाता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से उनके द्वारा सांकेतिक यानी संकेत वाला, जहाँ संकेत बताया जाता है, संज्ञाओं के विषय में कोई निश्चय नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर चौथा है संबंधवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों से दो संज्ञाओं अथवा दो सही वाक्यों के अभिन्न संबंध का ज्ञान होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर अगला है प्रश्नवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों में प्रश्न पूछा जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं।